Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss development of structural functionalism. Structural functionalism के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, structural functional theory, also called functionalism, sees society as a structure with interrelated parts designed to meet the biological and social needs of the individuals in the society. यानी कि सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बनती है, या सोसाइटी इज़ अ सिस्टम एंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स रिलेटेड टू दिस सिस्टम विच मेक द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस सोसाइटी पॉसिबल। वो सारे पार्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन किस लिए किए गए हैं, ताकि वो इस सोसाइटी और इसके इंडिविजुअल्स की सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और सारी जो फंक्शंस हैं उनको इंश्योर कर सकें। Functionalism grew out of the writings of English philosopher and biologist हर्बर्ट स्पेंसर। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है उसने इसके बारे में बात की है। फंक्शनलिज्म ग्रीव आउट ऑफ द राइटिंग्स ऑफ इंग्लिश फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि 1820 से 1903 तक उसका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है। हु सा सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सोसाइटी एंड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी और सोसाइटी में वो कहता है कि ये दोनों एक ही तरह से फंक्शन करती हैं। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि एज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रीब्यूट to the functions of body, same is the case with the all the institutions of the society के सोसाइटी का हर इंस्टीट्यूशन एक पार्ट है और वो अपने अपने फंक्शंस को कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी का सिस्टम जो है ये चल रहा है। He argued that just as the various organs of the body work, वही बात जो हमने की है, the parts of society that Spencer referred to were social institutions। और जिस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, हमारी लेग्स हैं, हमारा लिवर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह सोसाइटी के पार्ट्स कौन सी चीज़ें हैं, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं और पैटर्न ऑफ बिलीव्स या हमारे अकायद हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं जो कि समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनाए जाते हैं। गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, फैमिली है, हेल्थ केयर है, रिलीजन है एंड द इकोनॉमी, ये सारे इदारे मिलके क्या करते हैं, सोसाइटी के सिस्टम को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि एमिली दुर्खेम जो है उसने भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एमिली दुर्खेम 1858 से 1917 तक उनका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है। थ्रू हिज मेजर वर्क्स, उसने अपने मेजर वर्क्स के ज़रिए क्या किया है, कार्व्ड आउट अ स्पेशल फील्ड ऑफ स्टडी, एक नई फील्ड ऑफ स्टडी मुतारफ़ कराई है फॉर सोशियोलॉजी, एस्टैब्लिश्ड अ साउंड एम्पायरिकल मेथडोलॉजी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, उसने फाउंडेशन किसकी रखी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। एमिली दुर्खेम अप्लाइड स्पेंसर्स थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटीज़ चेंज एंड सर्वाइव ओवर टाइम। ठीक है, वक्त के साथ साथ कैसे सर्वाइव करती हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में भी ये पढ़ा था, एवोल्यूशन भी पढ़ा था। दुर्खेम बिलीव दैट सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट parts that work together to maintain stability, and the society is held together by shared values, languages and symbols। यानी वही बात कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बहुत सी चीज़ें जिसका हिस्सा हैं और वो सारे अपने अपना काम कर रहे हैं, तो इसका सिस्टम चल रहा है। ठीक है, Durkheim believed that individuals may make up society, but in order to study society, sociologists have to look beyond individuals to social facts। वो कहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोसाइटी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमें इंडिविजुअल्स के इससे थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। सोशल फैक्ट्स आर द लॉज, सोशल फैक्ट्स को देखना है, और वो सोशल फैक्ट्स कौन से हैं, वो लॉज हैं, वो मॉरल्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो रिलीजियस बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, फैशंस हैं, रिचुअल्स हैं एंड ऑल ऑफ द कल्चरल रूल्स दैट गवर्न सोशल लाइफ। ईच ऑफ दीज सोशल फैक्ट्स सर्व वन और more functions within our society। For example, one function of society laws may be to protect society from violence। यहाँ पे हमें पता चला है कि ये जो सोसाइटी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, ये क्या फंक्शंस प्ले करते हैं। एक सोसाइटी के एक ही उसने जो इंस्टीट्यूट है या एक पार्ट है उसको डिस्कस किया है कि जो लॉज हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो क्या फंक्शन प्ले करते हैं, वो सोसाइटी को वायलेंस से बचाते हैं। वाइल अनदर इज़ टू पनिश क्रिमिनल बिहेवियर,
और दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है उसको पनिश किया जाए ताकि उसको रोका जा सके। वाइल अनदर इज़ टू प्रिजर्व पब्लिक सेफ्टी, और अगर एक और हम इसका फंक्शन देखें तो वो क्या है, पब्लिक की सेफ्टी को इंश्योर करना। Emily Durkheim examined the new base of integration of social system undergoing differentiation. He provides the functional analysis while seeking to understand the function of social facts. The characteristics of social facts जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए हमने ये डिस्कस किया है कि दुर्खैम जो है उसके क्या थॉट्स हैं फंक्शनलिज्म को लेके, और इससे पहले हमने देखा है कि ये है क्या। ये एक अलग से चैप्टर है जो कि बेसिकली इसी के ऊपर इसी को कवर करता है, लेकिन पिछले चैप्टर्स में हमने जस्ट इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम डिटेल में देखेंगे इसके पार्ट्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके फंक्शनलिज्म के।